ओम शांति। साकार बाबा के 10 कदम इस सुंदर श्रृंखला आप सबके लिए लेकर के आए हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन बाबा का एक एक कदम, उसका विस्तार से वर्णन आप सबके लिए कर रहे हैं। और बाबा की जब कदम के बारे में चर्चा करते हैं भाई बहनों, तो सच में बाबा का जो जीवन था एक शास्त्र था, एक रिसर्च का विषय था। कैसे संसार में रहते, सबके साथ रहते, शरीर में रहते, सबके साथ निभाते, इस तरह का जीवन जिया जा सकता है। असंभव भी संभव करके दिखाया बाबा ने। आज आप सबके मध्य साकार बाबा का 6वां कदम, और वह है संपूर्ण समर्पण। बाबा का, शिव बाबा का आगमन, ब्रह्मा बाबा की तन में प्रवेशता, बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय, बाबा का जीवन परिवर्तन। ये सपना नहीं है, हकीकत है। कोई ये भी सोच सकता है कि ऐसा भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है। दुनिया में एक वृत्तांत मिलते हैं भाई बहनों। कई लोग अपने जीवन को बदलते हुए अपने अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन साकार बाबा जैसा जीवन, साकार बाबा जैसे समर्पण संसार में ना कोई किया है, ना कोई कर सकता है, न भूतो न भविष्यति। बाबा कहाँ हीरे जवाहरात का बिजनेस, इतना सुंदर साम्राज्य बाबा का जीवन का। और जब शिव बाबा मिला, अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, अपना तन, अपना मन, अपना धन। कभी कभी मन में आता है 400 भाई बहनें 14 साल तक बाबा के द्वारा समर्पित किए हुए धन से पालना में पले। उस समय तो कोई ऐसा यज्ञ सेवा या बाबा का भंडारी अभी सेंटरों में रहता है, ये सब तो सिस्टम था नहीं ना भाई बहनों। बाबा का इतना बड़े बड़े बंगले थे, बाबा का अपना खुद का मकान था, बाबा के अपनी प्रॉपर्टी, बिजनेस, सोना चांदी, हीरे, और वो सब कुछ जैसे ट्रस्ट बना करके बहनों के नाम से बाबा ने सब कुछ अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, सब कुछ अर्पित कर दिया। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और भगवान भी उतने ही समर्पित हुए। कभी कभी ये सोचकर मेरे तो कभी कभी नैन गीले हो जाते हैं। एक सत्य घटना आपको आज सुनाना चाहता हूं, शायद मैंने पहले भी सुनाया हुआ है। किस तरह से भगवान संगम युग पर किसी एक आत्मा के ऊपर इतना भी समर्पित हो सकता है, ये साकार रूप में हुआ है। जैसे यज्ञ में अनेक बातें आई जो पिछले दिनों आप सबको सुनाया। तो ब्रह्मा बाबा सदैव कहते थे ये यज्ञ बाबा का है, ये बच्चे बाबा के हैं, पालना उनके द्वारा हो रही है, चिंता उनको होनी चाहिए हर चीज में। जैसे ब्रह्मा बाबा का इशारा शिव बाबा के ऊपर, और शिव बाबा का भी उतना ही प्यार ब्रह्मा बाबा के प्रति। जब जब जनवरी माह आता है तो वो घटना मुझे याद आ जाती है। एक बार किसी बड़े भाई जी ने क्लास में सुनाया था कि 18 जनवरी के दिन जब साकार बाबा अव्यक्त हुए, तो बहुत बड़ी घटना थी ये। किसी को मन में, चित्त में नहीं था कि बाबा इस तरह से अव्यक्त हो जाएंगे, क्योंकि बाबा कहा करते थे बच्चे अंत तक साकार बाबा रहेंगे, अंत तक पालना मिलेगी, अंत तक मुरली चलेगी, बाबा बच्चों को छोड़ करके नहीं जाएगा। तो सभी बच्चों को यही उम्मीद थी कि बाबा तो रहेंगे। लेकिन 18 जनवरी के दिन बाबा अव्यक्त हुए। वो लंबी घटना है, वो मैं आज नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि दीदी बाबा के साथ रहती थी, लेकिन दीदी बाहर गई थी टूर पे। दादी आई थी, बड़ी दादी, प्रकाशमणि दादी, और बाबा ने कहा कि बच्ची तुम रुक जाओ। दादी रुक गई, पार्टी चली गई, बॉम्बे से दादी आई थी। उसके बाद बाबा अव्यक्त हुए तो दादी बड़े रूप में दादी ही थी।
बाबा ने अपना पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, स्पिरिचुअल पावर हाथ में हाथ देते हुए और दृष्टि के द्वारा दादी को ट्रांसफर कर दिया। दादी शक्तिशाली पहले ही थी और बन गई। तो पूरा समाचार चारों तरफ फोन कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, जहां जहां जैसा दिया जा सकता है दादी ने दिया। तो हर चीज को दादी ऊपर से पूछ करके किया करती थी। ऊपर से कैसे पूछती थी? दादी तो ट्रांस मैसेंजर नहीं थी, लेकिन मधुबन में कुछ 2-3 दादियां ऐसी थी उस समय जो ध्यान में जाती थी, ध्यान का पाठ था। तो कुछ भी पूछना होता था तो दादी संदेशी के द्वारा पूछवाती थी। बाबा से पूछ कर के आओ, अभी क्या करना है, बाबा से पूछ कर के आओ, अभी क्या करना है। तो बाबा ऊपर से मैसेज भेजते थे और दादी उसी प्रकार से सारी जिम्मेदारी निभाती थी। बाबा ने ऊपर से मैसेज दिया, बाबा के रथ को एक गाड़ी में, छोटा मेटाडोर या कोई गाड़ी में सजा करके पूरे माउंट आबू में दर्शनार्थ भ्रमण कराया जाए, क्योंकि माउंट आबू के लोगों को भी बाबा से बहुत प्यार था। इनका दादा अच्छा है, बाकी सब भले जैसा भी है, लेकिन इनका दादा अच्छा है। तो ब्रह्मा बाबा से सबको प्यार था। पूरे माउंट आबू में दर्शन के लिए पूरे चक्कर लगवाए। फिर बाबा से पूछा गया कि अंतिम संस्कार कहाँ होगा। तो उसके बाद मैसेज आया कि भाई जहाँ पर शांति स्तंभ है अभी बना है, वो तो वहाँ पर बाबा बैडमिंटन कोर्ट बना कर रखे थे, या एक साइड में कपड़ा धुलाई होता था, धोबी घाट भी वहीं था। तो बाबा का मैसेज आया कि यहाँ पर ही किया जाए। फिर जो भी फॉर्मेलिटी, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी होता है, वो सब निभाया गया भाइयों के द्वारा। और 21 जनवरी को बाबा का अंतिम संस्कार होना था। सारे भाई बहने पूरे भारतवर्ष के और भी जो भी उस समय थे बड़े महारथी जो आ सकते थे, सब आ गए। तत्पश्चात आप सब जानते हो, हमारे सनातन धर्म के अनुसार से किसी भी देह का जब अंतिम संस्कार करना होता है तो उसकी तैयारी की जाती है, उस शरीर को तैयार किया जाता है। अब ब्रह्मा बाबा के पार्थिव देह को कौन तैयार करे? तो क्योंकि बाबा का शरीर पुरुष का और सभी मेजॉरिटी सब दादियाँ, किसी को इतना अनुभव नहीं था। तो बड़ी दादी ने संदेशी को पूछा, जा कर के पूछ करके आओ बाबा से कि बाबा के साकार शरीर को कौन तैयार करेगा। तो भाई बहनों, बहुत ही वंडरफुल घटना थी ये। शिव बाबा को जब बोला गया, बाबा साकार बाबा के शरीर को कौन तैयार करेगा, तब शिव बाबा ने कहा, बच्चे मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। और एक संदेशी के तन में बाबा की प्रवेशता हुई। वो संदेशी कौन थी वो भी मुझे बाद में पता चला। वो संतरी दादी जो उन दिनों टूर पे वो भी कलकत्ता गई थी, दादी आई और साकार बाबा के समय का वो संदेशी थी। उनके तन में बाबा की प्रवेशता हुई और प्रवेश करके साकार बाबा के रथ को, साकार बाबा के देह को ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, स्वयं भगवान ने, स्वयं परमात्मा ने तैयार किया। और बाबा का ये शब्द हम सबको याद रखना चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चे, इस बच्चे ने अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ अर्पित किया, इसलिए भगवान स्वयं आएगा इस बच्चे के रथ को तैयार करने के लिए। क्योंकि 33 साल तक इस बच्चे ने मुझे अपना स्थान दिया, अपने शरीर में मुझे रहने के लिए, उसके मस्तक पर, उसके शरीर में स्थान लेकर मैंने बच्चों की सेवा किया। इस बच्चे ने इतना भगवान को अपना स्थान दिया, तन मन धन सब कुछ अर्पित किया। तो जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ऊपर समर्पित हुए, वैसे ही शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के ऊपर समर्पित हुए। यह है संपूर्ण समर्पण। तो हम सब जो भी, चाहे मधुबन में है, चाहे घर गृहस्थी में, चाहे परिवार में, चाहे कुमार है, चाहे कुमारी हैं, अपना तन, अपना मन, अपना धन जितना हम भगवान के ऊपर लगाएंगे, जन्म जन्म का हमारा भाग्य बनेगा। तो ब्रह्मा बाबा का ये विशेष 6वां कदम याद रखना, सभी एक बार जरूर सुनना, किस तरह से भगवान के ऊपर हम समर्पित होते हैं तो भगवान भी हमारे ऊपर समर्पित होता है। ओम शांति, ओम शांति।